दोस्तों, स्टॉक मार्केट 2025 में क्या होने वाला है उसके बारे में प्रिडिक्शन कर रहे हैं अभिषेक कर कि स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। अगर जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में या स्टॉक मार्केट में कुछ भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या स्कैल्पिंग कर रहे हैं या कुछ भी मतलब स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको यह वीडियो देखना चाहिए क्योंकि मार्केट में क्या होने वाला है उनके बारे में ही रिया जी और अभिषेक कर बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो अभिषेक करके 2025 की स्टॉक मार्केट टिप क्या रहने वाली है और राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का या अभी और गिरेगा? यार सच बताओ तो 2025 की अगर मैं प्रिडिक्शन करता हूँ, पैंटे खुल जाएंगे। टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं कहूँ, स्टॉक मार्केट इतना बुरी तरीके से गिरेगा 2025 में। एक बात बताओ, आपने बहुत टाइम स्पेंड करा है इन सब अमीर लोगों के बारे में जानने में, रिसर्च करी है, तो आपको क्या लगता है क्या ये लोग रिलीजियस होते हैं? देखो होते हैं, अब इसमें ना स्पिरिचुअल भी होते हैं और फॉर द लैक ऑफ द बेटर वर्ड कुछ लोग डार्क साइड्स भी लेते हैं। मैं एक हिंट देता हूँ, बहुत बार बहुत लोग डील करते हैं, उस डील में इस प्रकार से होता है किसी एंटिटी के साथ कि बॉस आप मुझे XYZ चीजें दे दो, मेरे को पैसा दे दो, शौहरत दे दो, ये दे दो, बदले में मुझे जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है मैं उसके कुछ एलिमेंट्स सैक्रिफाइस करने को तैयार। लड़कियों को इतनी ज्यादा सिद्धियां हासिल है कि दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल, और रात को वो वापस आपको इंसान बना के संभोग करती हैं आपके साथ। व्हाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस जिसका रूट यहाँ से चलता है। गौरव तिवारी का सबसे शॉकिंग केस पता है? लोगों को ज्यादा चैलेंज करते हैं तो वो ऑफेंड हो जाते हैं, कम करते हैं तो वो हमें भूल जाते हैं, याद ही नहीं रखते। बट आपको पता है कि लोगों को कैसे सही मात्रा में चैलेंज करना है। ओके तो ये समझ नहीं है कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है, बट ठीक है। तो ये हमारा आज के गेस्ट जिनको लोगों को सही मात्रा में चैलेंज करना आता है, इसलिए पूरे सोशल मीडिया पे एकदम वायरल है। थैंक यू सो मच रिया वापस बुलाने के लिए। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लो। हाँ, मिलियन क्रॉस कर चुका है। बट चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। सो आप मुझे बताओ, अभी स्टॉक मार्केट इतना क्यों गिर रहा है? ये तो इतना प्रिडिक्टेबल भी नहीं था जो अभी हो रहा है, और सब एकदम घबराए हुए हैं कि अब दोबारा से कब हमें रेस देखने को मिलेगा। प्लस क्या अभी राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का या अभी और गिरेगा? यार सच बताओ तो 2025 की अगर मैं प्रिडिक्शन करता हूँ, लोगों की हालत टाइट हो जाएगी स्टॉक मार्केट में। बेसिकली अभी तक जिस तरह का फॉल उनने सोचा भी नहीं होगा उस तरह का फॉल होगा। अच्छा। हाँ, मतलब लोगों की पैंटे खुल जाएंगी। टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं कहूँ, स्टॉक मार्केट इतना बुरी तरीके से गिरेगा 2025 में। अब आप लोग पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों होगा, पहले वो समझते हैं। बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस हम इस चीज़ पे लगाते हैं कि रिया अगर हम देखते हैं 2020 के पहले टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट जो रहते थे वो 4-5 करोड़ के आसपास थे। अभी हम देखते हैं 17 करोड़ हो रहे हैं, 17 करोड़। तो ये बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कि ये अचानक से 2020 से 2024 में जो इन्वेस्टर अवेयरनेस बढ़ा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड एवरीबडी, तो कहीं ना कहीं न्यू टाइम इन्वेस्टर्स हैं। तो ये न्यू टाइम इन्वेस्टर्स ने देखा ही नहीं है बेयर फेस क्या होता है। बेयर मतलब जब मार्केट बहुत टाइम तक नीचे रहता है, कंसोलिडेट करता है और कुछ रिटर्न्स नहीं देता है। अभी तक इन लोगों ने वही देखा है कि भाई कहीं पर भी मतलब आलू डालो सोना निकलेगा, बस वही देखा है 2020 से 2024। तो पहली चीज क्या होती है कि ये लोग तब तक नहीं डरते, ये जो नया इन्वेस्टर होता है ये तब तक नहीं डरता जब तक 2% 3% मार्केट गिरता है। जैसे ही 6% गिरता है वो सारे इन्फ्लुएंसर्स को डीएम करता है। जैसे ही 10% गिरता है उसकी हालत टाइट हो जाती है, वो सोचता है और एवरेज कर लूं, पूरी सैलरी लगा देता है। और जिस दिन 15% गिर जाएगा वो पैनिक में आके कि भाई अब तो हो सकता है इधर मार्केट खत्म है, वो सारी चीजें बेचता है। तो पहली चीज वो होती है। जब ये लोग बेचना शुरू करते हैं तो एक चीज होती है मार्जिन कॉल। अब मार्जिन कॉल क्या होता है कि एट प्रेजेंट मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा बोरोड फंड से भी इन्वेस्ट करते हैं अभी। तो अगर किसी की आमदनी मान लो 20,000 रुपीज की है, उसने 40,000 के स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, इंटरेस्ट दे रहा है, जब तक ऊपर जा रहा है तब तक तो मजे ही मजे, जैसे ही वो गिरेगा तो हालत टाइट। तो अभी क्या हो रहा है कि बेसिकली आप देखोगे कंपनीज के जो क्वार्टर रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो क्वार्टर बेकार जा रहा है, इसलिए लोगों को क्वार्टर लेना पड़ रहा है। सिंपल मतलब फैक्ट है ये वाली चीज। तो प्रॉब्लम ये ऐसी एस्केलेट होंगी, ये सारी चीजें जब मिल जाएंगी तो लोगों ने बेयर फेस देखा ही नहीं है तो फर्स्ट टाइम देखेंगे। अच्छा, और एक है कि हमारे मार्केट में मैक्सिमम जो ट्रेडिंग होती है वो इंसान कर ही नहीं रहे। ओके। मशीन्स कर रही हैं, एल्गोस जो बोलते हैं ना वो कर रहे हैं। मशीन्स के इमोशंस नहीं होते। तो मशीन में अगर लगा हुआ है कि भाई अगर 20 रुपीज की चीज 15 पे आ गई है तो बेच दो, तो बहुत सारी मशीन्स 15 पे बेच रही हैं। 15 पे जब बहुत सारी बेचेंगी तो अचानक से 13 आ जाएगा। कुछ मशीन्स 13 पे लगी होंगी, फाइनल मशीन्स 10 पे लगी होंगी। तो आप सोचो 20 रुपीज की चीज अगर एक वीक के अंदर
8 रुपीज पे आ गई तो परसेंटेज वाइज कितना बड़ा डैमेज हो गया। राइट। तो डर के मारे लोग और बेचेंगे। और एक चीज आप देखिए, सैडली हमारी गवर्नमेंट की तो नहीं कहूंगा, बट इन जनरल जो पॉलिसीज आ रही हैं दे आर नॉट दैट फ्रेंडली, बी इट फॉर बिजनेसमैन, बी इट फॉर, खुले जबान से कोई बोलता नहीं है क्योंकि सबकी फटती है, सिंपल सी बात है, बट ये फैक्ट है। दबे जबान, टैक्सेशन पॉलिसीज की बात, एवरीथिंग, टैक्सेशन, मार्जिन पॉलिसीज, टैक्सेशन पे तो हम चाहिए तो आप बोलोगे तो हम बात भी करेंगे इन द कॉन्वर्सेशन। तो ये सारी चीजें जो हैं, अमेलगेमेशन जो हो गई, और दूसरी चीज है फेड ने आके झटका दे दिया है। तो पहले, अब मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूंगा, काफी न्यू कमर्स भी होंगे जो इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने क्या करा है कि जो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस रहते थे रेट कट को, उसको पूरी तरीके से बदल दिया है। जो होना था वो नहीं हो रहा है। सो ये ना इतिहास में वैसे एक गवाह है, आप हिस्ट्री जाके देखेंगे कि मार्केट में जैसे रेट कट की बातें होनी शुरू होती है लोगों को लगता है पॉजिटिव है, लेकिन आप हिस्टोरिकल चार्ट जाके देखोगे तब तो मार्केट का सबसे बड़े फॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो मार्केट ने बहुत बड़ा पैनिक देखा ही नहीं। तो 2025 आप लिख के रख लो, ऐसा टाइम आएगा जब लोग रोने बैठ जाएंगे अगर वो बोरोड फंड से ट्रेड कर रहे हैं, जो कि बहुत लोग कर रहे हैं, अगर उनको अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता और अगर उन्होंने सही टाइम पे सही जगहों से एग्जिट नहीं लिया तो स्टॉक मार्केट की तो, बट दैट ब्रिंग्स टू द क्वेश्चन जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करें। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई लॉन्ग टर्म में जो पैसा बनता है वो दिवाली पे नहीं बनता, दिवाले पे बनता है। जब सबका दिवाला निकलेगा ना, तब आप बैठ के इन्वेस्ट करते जाओ। अब आप सिंपल से बताओ, आपको जब शॉपिंग करनी रहती होगी ऑनलाइन, तो बहुत कम, जितना भी इंसान के पास पैसा हो ना, हम हैं इंडियंस, हम लोग वेट करते हैं बिग बिलियन सेल का, करेक्ट, कि कब आएगा वो अमेजोन का सेल या ये। तो जब हम उस चीज का वहां पर वेट कर रहे हैं टू बाय मोर, दैट शुड बी सेम इन द स्टॉक मार्केट ऑल्सो। तो जो सेंसिबल लोग होंगे वो इस टाइम पे अपने SIPs बढ़ा देंगे। और एक चीज जो करने वाले हैं लोग, वो ये चीज होगी, जो मैक्सिमम लोग हैं जो पैनिक में आ जाएंगे, वो तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ना एक टर्म है जो कम लोगों को पता होगा, उसको कहते हैं अनइंटेंडेड इनफ्लोस। इसको सिंपल सा समझते हैं। अगर आपके जो फ्रेंड सर्कल है जो काफी जॉब करते होंगे, करेक्ट, आप उनसे पूछोगे कि यार आपकी सैलरी कहाँ जाती है, तो बोलेंगे सेविंग, फिक्स डिपॉजिट और SIP जा रही है। बहुत लोग बोलते हैं, करेक्ट। अब उनसे पलट के पूछना, अच्छा तुम्हारे SIP है, कौन से फंड में जा रही है, आधे लोग वही नहीं जवाब दे पाएंगे। फिर आप पूछोगे अच्छा उसका फंड मैनेजर कौन है, आधे उधर फेल हो गए। फिर उसके बाद पूछोगे अच्छा किस तरह की चीजों में डालना है, आप हाइब्रिड में डाल रहे हो, आधे उसमें फेल हो। और अगर आपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछ लिया तो फिर बोलेंगे अरे तुम ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो, रहने दो, करेक्ट, नहीं पता होगा। ये होता है अनइंटेंडेड इनफ्लोस, मतलब इंटेंशन है नहीं, बट हमको कहाँ पैसा डालना हमको पता ही नहीं है, तो हमारा वो चल रहा है। तो ये अनइंटेंडेड इनफ्लोस जो चलते रहेंगे, ये लोग ना सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं। द मोमेंट दे विल गेट टू नो, तो कहीं ना कहीं यार रुक जाओ, अभी और मत डालो, नेगेटिव दिख रहा है, पहले तो 15% प्लस था, तो 8% ही दिख रहा है, मतलब अब राइट टाइम में डालने का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को उस टाइम पे बढ़ाना चाहिए। तो अभिषेक करके 2025 की स्टॉक मार्केट टिप क्या रहने वाली है, और आप अपने लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज करने वाले यार मेरा सिंपल सा है, आई एम एक्सपेक्टिंग 2025 में मैसिव क्रैश आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, ये अभी जो गिरा हुआ है हाल फिलहाल में जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ऊपर से लेके हम अभी 12-13% आए, हम लोग बोलेंगे 12-13% भी कम है। यस, अभी मैं बता रहा हूं, आई डोंट नो व्हेन दिस वीडियो विल गेट रिलीज, आई थिंक वेरी सून। थोड़े टाइम के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, स्टेबलाइज करेगा, टाइम पास करेगा, ऊपर नीचे लोगों को बोर करेगा। अच्छा, उसके बाद वो डिप नहीं होगा, वो जो सब खुल जाएगा वो वाला है, तो वो उसमें लोग रोना शुरू कर देंगे। और अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि किसी के एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि ये होगा, किसी के भविष्य वाले ने कहा है ये होगा, किसी तांत्रिक ने कह दिया ये होगा। तो भाई देखो, कब जाएगा एग्जैक्ट डेट ये सिर्फ 2 ही जन बता सकते हैं। स्टॉक मार्केट कब कहां जाएगा उसकी एग्जैक्ट डेट 2 ही लोग बता सकते हैं, एक है भगवान और एक झूठा इंसान। तो एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता, इसलिए मैंने उस पूरे ईयर को काउंट किया हुआ है 2025, बिकॉज दीज थिंग्स टेक टाइम। एंड एक और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग, जस्ट टू एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्या होता है कि दो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, एक होता है DII, एक FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब जो म्यूचुअल फंड जिसमें आप और हम जैसे लोग SIPs कर रहे हैं, जिसका करीब करीब हर महीने 23 से 24 हजार करोड़ रुपए आ रहा है मार्केट में, ठीक है। और दूसरा हो गया FIIs जो बेचे जा रहे हैं। अक्टूबर में रिकॉर्ड सेलिंग है, आज तक इतना 2020 में भी नहीं बेचा, 2008 में भी नहीं बेचा जितना उनने अक्टूबर तक बेच दिया है, ठीक है। तो सीन क्या हो रहा है, FIIs जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये अमेरिका भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये ट्रंप साहब आ गए। ट्रंप साहब 2 चीजें बोल रहे हैं,
पहला वो प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट है, दूसरा बोल रहा है मैं टैक्स सिस्टम टैक्स कम कर दूंगा वहां पे। तो आप खुद सोचो ना, ये अगर मेरे को कोई देश ऐसा मिल रहा है, कोई जगह ऐसी मिल रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए जहाँ पर टैक्स पूरा चले जाएगा या कम हो जाएगा, तो मेरा नेट रिटर्न तो बढ़ ही जाएगा।